रानी चिड़िया अपने पिंकों के घोंसले में बैठी हुई थी। वो बहुत डरी हुई थी क्योंकि उसके अंडे से बच्चा निकलने ही वाला था। कई दिन बीत गए, मैंने पानी भी नहीं पिया। मैं अंडे को पेड़ की शाखों में छुपाकर जल्दी से पानी पी आती हूँ। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया नदी से पानी पीने चली जाती है। कालू, तुम प्याज काटो और मैं किसी पक्षी का अंडा चुरा कर लाती हूँ। मेरा आज आमलेट खाने को बहुत दिल कर रहा है। गौरी, घर में लाल मिर्ची भी नहीं है। अंडा चुराने के बाद किसी खेत से लाल मिर्ची भी चुरा कर ले आना। कालू के बच्चे, अंडा भी मैं चुराऊं और लाल मिर्च भी मैं ही चुराऊं। जब दोनों चीजें चोरी मैं करूंगी तो आमलेट भी ज्यादा मैं ही खाऊंगी। ऐसा कहते हुए गौरी कभी जंगल से अंडा चुराने के लिए चली जाती है। वो हर तरफ उड़ती है। रानी चिड़िया ने अपने अंडे को पेड़ के पत्तों से छुपा रखा था, लेकिन गौरी कवि की नजर भी बहुत तेज थी। वो उड़ते हुए चिड़िया के घोंसले में छुपे हुए अंडे को देख लेती है। गौरी कवि अपनी चोंच से पत्ते को पीछे हटा देती है। अंडा तो मुझे मिल गया, लेकिन मुझे लाल मिर्ची भी तो चोरी करनी है। रानी चिड़िया का अंडा चुराकर गौरी कवि जंगल में लाल मिर्ची का खेत ढूंढने लगती है। वो उड़ते हुए मिट्ठू तोते के खेत की तरफ चली जाती है। मिट्ठू तोता ऊंचे पेड़ पर बैठा अपने खेत की रखवाली कर रहा था। ये गौरी कवि मेरे खेत में क्या कर रही है? ये एक नंबर की चोरनी है। हो न हो ये मेरी लाल मिर्ची ही चुराने आई होगी। मैं अभी जाकर इसकी खबर लेता हूँ। ये खेत तो उस मोटी चोंच वाले मिट्ठू तोते का है। मैं जल्दी से 2-4 लाल मिर्ची चुरा लेती हूँ। अगर वो मोटी चोंच वाला आ गया तो वो मुझे मिर्ची चुराने नहीं देगा। ऐसे कहते हुए गौरी कवि लाल मिर्ची तोड़ने लगती है। जैसे ही गौरी कवि लाल मिर्ची तोड़ती है, वहाँ पर मिट्ठू तोता भी आ जाता है। एक नंबर की चोरनी, मुझे पहले ही पता था तुम मेरे खेत से लाल मिर्ची ही चुराने आई हो। मिट्ठू तोते, मेरे अच्छे भाई, वो ना आज हमारे घर पर मेहमान आए हैं तो मैं उनके लिए आमलेट बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हारी 2 लाल मिर्ची तोड़ ली। और ये अंडा, ये किसका चुरा कर लाई हो तुम? ये अंडा, ये तो मैं माही झील से लेकर आई हूँ और ये अंडा मुर्गी का है। मैंने किसी पक्षी का तो नहीं चुराया। लाल मिर्ची और अंडा लेकर गौरी कवि घर आ जाती है। कालू के बच्चे, क्या हुआ? तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रहे हो? गौरी, मैं रो कहाँ रहा हूँ। प्याज काट काट कर मेरी आंखें निकलने वाली हो गई हैं। कालू, जब मैं खेत से लाल मिर्ची तोड़ रही थी तो वह मोटी चोंच वाला तोता, उसने देख लिया था मुझे, लेकिन मैंने भी झूठ बोल दिया कि हमारे घर मेहमान आए हैं और उनके लिए आमलेट बनानी है। हाँ गौरी, वो मोटी चोंच वाला ना बहुत तेज है। जब भी देखो ऊंचे पेड़ पर बैठकर अपने खेत की रखवाली ही करता रहता है। अच्छा कालू, जल्दी से प्याज काटो, आमलेट खाने की भूख तो बढ़ती ही जा रही है। कालू और गौरी बातें कर रहे थे कि तभी वो अंडा जोर जोर से हिलने लगता है। अरे गौरी, देखो देखो, ये अंडा तो हिल रहा है। हाय हाय, सत्यानाश, खाना खराब। मैं तो जब भी आमलेट खाने का सोचती हूँ, बीच में कोई न कोई पंगा पड़ ही जाता है। देखते ही देखते वो अंडा टूट जाता है और उस अंडे में से एक छोटी चिड़िया निकलकर बाहर आती है। छोटी चिड़िया कालू और गौरी को बहुत गौर से देख रही थी। मामा जी, मैं देख रही हूँ, आपका रंग तो बहुत काला है। आप बचपन में कहीं जल गई थी क्या? वैसे मामा, मुझे आपका रंग कुछ पसंद नहीं आया। और पापा, आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं। मैं जोर जोर से अंडा हिला रही थी, लेकिन आपने अंडा तोड़ने में मेरी मदद नहीं की। और मामा जी, आप तो कोई रंग गोरा करने वाली क्रीम यूज करें। मुझे आपका ये रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब आप वो क्रीम यूज करेंगी ना, फिर आपके पंखों का रंग भी मेरी तरह सुंदर सुंदर हो जाएगा। चुप कर जा छोटी चिड़िया, अंडे से बाहर क्या आई? चू चू करके तुमने तो हमारे कान ही खा लिए हैं। जाओ, चुपचाप जाकर दूसरे कमरे में बैठ जाओ। छोटी चिड़िया दूसरे कमरे में जाकर बैठ जाती है। कालू और गौरी घर से बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ मम्मा चिड़िया भी अपने घोंसले में वापस आती है। वो अपना खाली घोंसला देखकर बहुत परेशान थी। मेरा अंडा, कोई जालिम मेरा अंडा चुरा कर ले गया। मेरे मासूम अंडे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? अब मैं अपने अंडे को कहाँ ढूंढूंगी? कालू, वो छोटी चिड़िया तो बहुत बोलती है, अब सोचो उसका क्या करना है। कम वक्त तुम्हारी, अंडे से बाहर निकलते ही मुझे काली काली कह रही है। गौरी, मैं तो कहता हूँ तुम उसे दूसरे जंगल छोड़ाओ। अगर किसी ने उस छोटी चिड़िया को हमारे घर पर देख लिया तो हम पकड़े जाएंगे। हाँ कालू जी, तुम ठीक कह रहे हो। आज रात होते ही मैं उसे अपने साथ दूसरे जंगल ले आऊंगी और उसे पहाड़ों के पास छोड़कर खुद चुपके से वापस आ जाऊंगी। दूसरी तरफ मम्मा चिड़िया, जो अपना अंडा खो जाने की वजह से बहुत बेचैन थी, वो उड़ते हुए कालू और गौरी के पास आ जाती है। गौरी बहन, कल मैं नदी से पानी पीने गई थी और वापस आने तक किसी ने मेरा अंडा चुरा लिया। क्या तुमने किसी पक्षी को मेरे घोंसले की तरफ जाते देखा था? ना चिड़िया बहन,
हमने तो किसी पक्षी को तुम्हारे घोंसले की तरफ जाते हुए नहीं देखा। और वैसे भी मैं और कालू तो दूसरे जंगल गए हुए थे। हम तो अभी अभी वापस आ रहे हैं। हमें क्या पता कि तुम्हारा अंडा किसने चुराया है। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं कबूतर और मिठू तोते से पूछती हूँ, क्या पता उन्हें कुछ मालूम हो। चिड़िया उड़ते हुए मिठू तोते के पास चली जाती है। मिठू तोते, मैं कल नदी से पानी पीने गई थी। मेरे वापस आने तक किसी ने मेरा अंडा चुरा लिया। क्या आपने किसी पक्षी को मेरे घोंसले की तरफ जाते देखा था? रानू चिड़िया की बात सुनते ही मिठू तोते को गौरी कवि की बात याद आ जाती है। ये अंडा तो मैं माही झील से लेकर आई हूँ और ये मुर्गी का अंडा है, किसी पक्षी का तो नहीं। रानो, कल गौरी कवि आई थी, उसके पास भी एक अंडा था। मुझे तो लगता है गौरी कवि ने ही तुम्हारा अंडा चुराया है। लेकिन तोते भैया, वो कौवे तो मुझे रास्ते में मिले और वो मुझे बता रहे थे कि वो तो कल से दूसरे जंगल गए हुए थे। सुबह से रात हो जाती है, लेकिन मम्मा चिड़िया को अपने अंडे के बारे में कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। मम्मा चिड़िया थक कर अपने घोंसले में बैठी सितारों को देख रही थी। रात होते ही कालू और गौरी भी घर आ जाते हैं। छोटी चिड़िया अपने घोंसले में आंखें बंद करके बैठी हुई थी। कालू, जरा देखो तो सियानी माँ जी कैसे मेरे घोंसले में सो रही है। आ गई मेरी प्यारी मम्मा, आ गई मेरी अच्छी मम्मा, आ गई। मम्मा जी, आपने आने में इतनी देर कर दी। मम्मा जी, मैं सो नहीं रही थी, सोते तो लेट कर है ना। आपका इंतजार करते करते मैं थक गई थी, तो घोंसले में बैठे बैठे मैंने अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर ली। गौरी, अब तो रात गहरी काली हो गई है, जाओ इसे जल्दी से दूसरे जंगल छोड़ाओ। अगर इसकी वजह से हम पकड़े गए तो सारे पक्षी मिलकर हमें जंगल से निकाल देंगे। हाँ कालू जी, तुम ठीक ही कह रहे हो, मैं अभी इसे लेकर जाती हूँ। छोटी चिड़िया को अभी उड़ना नहीं आता था। गौरी कवि उसे अपने ऊपर बिठाकर दूसरे जंगल ले जाती है। बेटी, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए मीठी कैंडी लेकर आती हूँ। और हाँ सुनो, जब तक मैं वापस न आऊँ तुम यहाँ से कहीं मत जाना, इधर ही बैठकर मेरा इंतजार करना। नहीं मामा जी, आप मेरे लिए मीठी कैंडी लेने मत जाएं। मैंने तो ये रात पहली दफा देखी है, हर तरफ तो अंधेरा है। ऐसा ना हो कहीं आपको अंधेरे में चोट लग जाए। नहीं, कुछ नहीं होता, मैं जल्दी से कैंडी लेकर आ जाऊंगी। और हाँ सुनो, तुम मुझे पीछे से आवाज भी मत देना। मेरी सुंदर मामा जी, प्लीज आप मेरी बात माने, मुझे कैंडी नहीं खानी। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं आपके बगैर जी नहीं पाऊंगी। आप मेरी मामा हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। छोटी चिड़िया के मन में अपने लिए इतना प्यार देखकर गौरी कवि सोच में पड़ जाती है। ये छोटी चिड़िया मुझसे कितना प्यार करती है, ये मुझे अपनी माँ समझ रही है। जब ये मुझे अपनी माँ समझ रही है तो मैं भला इतनी जालिम कैसे हो सकती हूँ। मुझे इसे घर वापस लेकर जाना होगा। चलो बेटी, मेरे ऊपर बैठो, हम घर चलते हैं। गौरी कवि छोटी चिड़िया को घर वापस ले जाती है। गौरी, तुम इस मुसीबत को वापस घर क्यों लेकर आई हो? कालू जी, अंडा भी मैंने चोरी किया और सजा भी हम इस छोटी चिड़िया को दे रहे हैं। भला इस सब में इस नन्ही जान का क्या कसूर है जो मैं इसे मरने के लिए उस जंगल छोड़ आती। मैं सुबह होते ही इसे चिड़िया को वापस कर दूंगी। अगली सुबह होते ही गौरी कवि छोटी चिड़िया को अपने साथ लेकर रानू चिड़िया के पास जाती है। रानू चिड़िया, प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम्हारा अंडा मैंने ही चोरी किया था और ये बेटी तुम्हारी है। गौरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बुराई करने के बाद बुराई का एहसास हो जाए तो दिल साफ हो जाता है। मेरी बेटी, मुझे मेरी प्यारी बेटी मिल गई। गौरी आंटी, वैसे मेरी मामा देखें कितनी सुंदर है। अब आप रंग गोरा करने वाली क्रीम लगाएं या ना लगाएं, मुझे इससे क्या लगे। अच्छा सियानी माँ जी, तुम तो जब से अंडे से बाहर आई हो मुझे रंग गोरा करने वाली क्रीम लगाने की ही सलाह देती जा रही हो। लगा लूंगी मैं क्रीम भी। सुंदरवन जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम रानू था। रानू चिड़िया दिल की बहुत अच्छी थी। चिड़िया के पड़ोस में एक कौवा रहता था जो हमेशा सोता रहता। जब उस कौवे को भूख लगती तो वो दूसरे पक्षियों के घोंसलों से खाना चोरी करके खा लेता और फिर से वापस आकर अपने घोंसले में सो जाता। उन दिनों जंगल में बारिशों का मौसम शुरू होने वाला था। जंगल में बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है। मौसम पक्षी बता रहा था कि इस बार बारिश के साथ साथ बर्फ भी पड़ेगी। यही सही समय है अपने लिए भोजन इकट्ठा करने और पक्का घर बनाने का। मैं कालू भैया के पास जाती हूँ। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया कालू कौवे के पास चली जाती है। वो सुस्त कौवा तो मजे से अपने घोंसले में लेटा हुआ था। कौवे भैया, मौसम पक्षी ने बताया है कि इस बार बारिशों के साथ साथ बर्फ भी हो पड़ेगी।
आप तो हर समय अपने घोंसले में सोते रहते हैं। मैं सोच रही थी कि बारिशों का मौसम शुरू होने से पहले पहले हम अपने लिए भोजन भी इकट्ठा कर लेते हैं और अपने रहने के लिए पक्के घर भी बना लेते हैं। चिड़िया, अभी तो बारिशों में बहुत समय पड़ा है, जब बारिशें आएंगी तब देखा जाएगा। तुम क्या सुबह सुबह मुझे ज्ञान देने आ गई हो? मैं इतने सुकून से अपने घोंसले में लेटा हुआ था। कौवे भैया, इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? मैं तो आपके भले का ही कह रही हूँ। हाँ हाँ, मुझे सब पता है, मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मेरी पत्नी गौरी कवि अपने मायके गई हुई है। जब वो अपने मायके से वापस आएगी तब मैं दाना भी इकट्ठा कर लूंगा और अपने लिए पक्का घर भी बना लूंगा। अभी तुम जाओ यहाँ से। वो बुरा कौवा तो बेचारी चिड़िया को बेइज्जत करके वहाँ से भेज देता है। भला मैंने कौवे भैया से ऐसा भी क्या कह दिया जो उन्होंने मेरी इतनी बेइज्जती की? इससे तो अच्छा है मैं बबली कबूतरी और मीना चिड़िया के पास जाती हूँ। मैं उनके साथ योजना बनाकर भोजन भी इकट्ठा करती हूँ और रहने के लिए पक्का घर भी बनाती हूँ। ऐसा सोचकर चिड़िया उड़ते हुए अपने दोस्त पक्षियों के पास चली जाती है। दोस्तों, आप सब तो जानते हैं जंगल में बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है। मैं सोच रही थी क्यों ना बारिशों से पहले पहले हम अपने लिए भोजन इकट्ठा कर लें। हाँ रानो चिड़िया, भोजन भी इकट्ठा करना है और जल्दी जल्दी घर भी बनाने हैं। हमारे पास समय बहुत कम है, हमें आज से ही काम शुरू करना होगा। तो फिर देर किस बात की है दोस्तों, हम अभी चलते हैं। पहले भोजन इकट्ठा करेंगे और वापसी पे अपने घर बनाने के लिए लकड़ियाँ भी लेते आएंगे। हाँ, आप सब ठीक कह रहे हो। मौसम पक्षी के अनुसार 2 दिन बाद तो तेज बारिशें शुरू होने वाली हैं। चलो दोस्तों, हम अभी चलते हैं। रानो बहन, आपका पड़ोसी कौवा भी दाना इकट्ठा कर रहा है या इस बार भी वो मांग मांग कर ही गुजारा करेगा? वैसे उसे शर्म नहीं आती, सारा दिन अपने घोंसले में सोया रहता है और जब बारिशें शुरू होती हैं तो फिर हम सबसे दाना मांगने आ जाता है। भला हम उसके लिए दाना इकट्ठा करें कि अपने लिए? मीना चिड़िया, मैं उस कौवे को समझाने गई थी। वह सुस्त कौवा तो हर समय अपने घोंसले में आराम करता रहता है। जब मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो वो तो मुझ पर गुस्सा होने लगा। उसने मुझे बेइज्जत करके वहाँ से भेज दिया। इस बार बारिशों में मैं तो उसे एक भी दाना नहीं दूंगी। फिर वो सभी दोस्त अपने लिए दाना और लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए चले जाते हैं। ये गौरी की बच्ची अपने मायके जाकर रोज मजे मजे के खाने खाती होगी और मुझे यहाँ हर रोज दाना चोरी करके खाना पड़ता है। इसे तो आज वापस लेकर आता हूँ। मुझसे नहीं होता रोज दाना चोरी। वापिस आए, एक दिन दाना गौरी चुराया करेगी और एक दिन मैं चुराया करूँगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी को लेने उसके मायके चला जाता है। कालू, जब से आए हो बस खाना ही खाते जा रहे हो। मुझे जंगल की भी तो कोई बात बताओ और हमारे पड़ोसी पक्षियों के बारे में भी तो बताओ कुछ। वो सब कैसे हैं? गौरी, वो छोटी चिड़िया जो हमारे पड़ोस में रहती है, वो आई थी, कह रही थी कि जंगल में बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है, तो कौवे भैया अपने लिए दाना भी इकट्ठा कर लें और रहने के लिए पक्का घर भी बना लें। मैंने उसे बेइज्जत करके बेच दिया। तुम तो जानती हो गौरी, हम तो हमेशा दूसरे पक्षियों का दाना चुरा कर ही खाते हैं। भला हमें क्या जरूरत है दाना इकट्ठा करने की? वो छोटी सी चिड़िया होकर अपने लिए दाना इकट्ठा करने और घर बनाने में लगी हुई है और तुम निकम्मे निठल्ले, मेरे तो फूटे नसीब जो मेरी शादी तुमसे हो गई। जब तक तुम मेरे रहने के लिए पक्का घर नहीं बनाते मैं नहीं आऊंगी वहाँ पर। ओहो गौरी पत्नी जी, आप तो गुस्सा ही कर गई हो। मैं बनाता हूँ आपके लिए पक्का घर। गौरी कवि कालू कौवे को जली कटी सुनाकर अपने मायके से वापस भेज देती है। वो सुस्त कौवा तो वापस आकर दोबारा अपने घोंसले में सुकून के नींद सो जाता है। वहीं जंगल के दूसरे समझदार पक्षी अपने लिए भोजन इकट्ठा करके अपने घर बनाने के लिए लकड़ियां भी लेकर आ जाते हैं। इस तरह से शाम हो जाती है। हाँ यार, अभी तो नींद भी पूरी नहीं हुई थी और सुबह हो गई। अब जाना पड़ेगा दाना चोरी करने के लिए। हा 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 ला ला ला, मैं कौवा काले रंग का मैं कौवा, चोरी करना मेरा काम, 2 नंबरों में मेरा नाम। मैं कौवा काले रंग का मैं कौवा। वह सुस्त कौवा तो अपने घोंसले में लेटकर मजे मजे से गीत गुनगुना रहा था। वहीं दूसरी तरफ जंगल के समझदार पक्षी बारिश से पहले पहले अपने लिए मजबूत और पक्के घर बनाकर तैयार कर लेते हैं। तभी अचानक आसमान पर बादल गरजते हैं और साथ ही बरसात शुरू हो जाती है। आलसी कौवा तो अपने घोंसले में परेशान होकर बैठा हुआ था। वो अपने आप को केलों के पत्तों से ढांकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बारिश का पानी ऐसे कहाँ रुकता है। चिड़िया ने मुझे कितना समझाया था कि दाना भी इकट्ठा कर लो और अपने रहने के लिए पक्का घर भी बना लो, लेकिन मैंने कभी भी उसकी बात नहीं सुनी, बल्कि उसे बेइज्जत करके भेज दिया। अब सर्दी भी बहुत लग रही है और खाने के लिए एक भी दाना नहीं। क्या करूं?
चिड़िया के पास जाता हूँ, क्या पता उसे मुझ पर दया आ जाए। ऐसे कहते हुए कालू कौवा तेज बारिश में उड़ते हुए चिड़िया के पास चला जाता है। चिड़िया, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। तुमने मुझे बहुत समझाया लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अब तेज बारिश के कारण मुझे बहुत ठंड लग रही है और मेरे पास खाने के लिए दाना भी नहीं। प्लीज क्या तुम मुझे अपने घर में रख सकती हो? कौवे भैया, ये ले, मैं आज के दिन के लिए तो आपको दाना दे देती हूँ, लेकिन मैं हर रोज आपको दाना नहीं दे सकती। मैंने आपको बहुत समझाया था, लेकिन आपने समय पर मेरी बात नहीं मानी। मैं आपको अपने घर में नहीं रख सकती। बारिश और हवा बहुत तेज है, आपका वजन भी कितना ज्यादा है। अगर आप मेरे घर में रहेंगे तो मेरा घर नीचे गिरकर टूट जाएगा। शर्मिंदा होते हुए कालू कौवा चिड़िया से दाना लेकर अपने घोंसले में वापस आ जाता है। सारी रात तेज बारिश होने के कारण कालू कौवा तो मर जाता है। जंगल के सभी पक्षी कालू कौवे के मरने का बहुत अफसोस करते हैं। अब कर भी क्या सकते हैं, इसे ना दाना लेने जाना था, ना ही अपना घर बनाने की फिक्र थी। इतना ज्यादा आलस भी अच्छा नहीं होता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी जरूरत से ज्यादा आलस नहीं करना चाहिए। हमें अपने करने वाले काम हमेशा सही वक्त पर करने चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।